क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्लेस एक्ट कब पास हुआ था? ये हुआ था 1878 ईस्वी में पास हुआ था। अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लेते आया है? तो ये लेते आया था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन नाम वैज्ञानिक ने। अच्छा, लॉर्ड लिटन, सॉरी वैज्ञानिक नहीं था, लॉर्ड लिटन नामक अंग्रेज ने। अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्यों लेते आया? तो जो भारत का जो देसी समाचार पत्र था, उसमें क्या करता था, उसमें जो था स्थानीय भाषा में अंग्रेजों की नीतियों के बारे में चर्चा करता था। तो इससे अंग्रेजों को पता चला कि अगर वो मेरा नीतियों के बारे में जान जाएगा तो वो आंदोलन कर देगा। इसलिए क्या किया था, लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया और स्थानीय भाषा के समाचार पत्र को दबाने का काम किया था। ठीक है ना। और इसी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से ही एक पत्र था अमृत बाजार पत्रिका, वह रातों रात अपना भाषा चेंज कर लिया था। ठीक है ना, ये याद रखना है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मुंह बंद अधिनियम, क्योंकि ये पत्रिका को मुंह बंद करने का काम किया, इसलिए इसको मुंह बंद अधिनियम भी कहा जाता है। और इसे लॉर्ड लिटन ने लेते आया है 1878 में, तैयारना है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। इसका प्राचीन नाम कंबोडिया का कंपुचिया था और ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत का नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है ना। और अंकोरवाट का मंदिर को सूर्य वर्मन द्वितीय हिंदू नामक शासक ने इसे बनाया था। फिर बोलते सूर्य वर्मन द्वितीय राजा ने इन्हें बनवाया था, जो हिंदू शासक था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। ठीक है। अच्छा, हिंद चीन का तात्पर्य क्या है? तो हिंद चीन का तात्पर्य है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वह क्षेत्रफल जिसमें वर्तमान के लाओस आता है, कंबोडिया आता है और वियतनाम आता है। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन आता है? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। याद रखना, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आता है। ठीक है। और 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता जो था, कब हुआ? 1954 ईस्वी में। और जेनेवा समझौता जो है हिंद चीन पर वार्ता हेतु ही बुलाया गया था 1954 ईस्वी में। और जेनेवा समझौता के फलस्वरूप वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया तथा लाओस तथा कंबोडिया में संसदीय प्रणाली के शासन अपनाया गया था। ठीक है ना, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोनलीस संगठन किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ 1831 ईस्वी में। और मैजिनी जो था ये कार्बोनली का ही सदस्य था। कार्बोनली क्या है? यह इटली के एक राष्ट्रवाद के गुप्त दल का संगठन था और मैजिनी का इटली के योगदान में काफ़ी बड़ा योगदान था। ठीक है ना, इटली के एकीकरण में काफ़ी बड़ा योगदान था। इटली के एकीकरण में 3 बड़े व्यक्ति का योगदान था, एक मैजिनी, एक काउंट काबूर और एक गैरिबाल्डी। मैजिनी को कुशल कूटनीतिक कहा जाता है और गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता था। आगे देखते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? यह हुआ था 1829 ईस्वी में। याद रखना। और 1929 ईस्वी में हुआ था विश्व आर्थिक मंडी। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि। और याद रखना कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो यह हुआ था 1871 ईस्वी में। और इसी के तहत जो हुआ था जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और सेडान युद्ध में 1870 ईस्वी में पर्सा से फ्रांस का पराजय हुआ। ठीक है ना। और ये कौन किया था? तो ये जर्मनी का ये किया था बिस्मार्क। कौन किया था? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका आंसर होगा कैक्सटन। ठीक है ना। और मुद्रण कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो यह हुआ चीन में। कहाँ पर हुआ था? चीन में। याद रखना है। किसने कहा? मुद्रण ईश्वर की ही दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था? ये कहा था मार्टिन लूथर, जो एक अर्थशास्त्री थे। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ? तो यह हुआ रूस और जर्मनी के बीच। आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर 29 नहीं दिया हुआ, तो दिया हुआ तो 1930 में। ठीक है ना। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा बुर्बो वंश की। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो ये किया गया, बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में किस नीले रंग से दिखाया जाता है? जल को, क्योंकि
पृथ्वी जल की उपस्थिति के कारण ही नीला दिखाई देता है, तो नीला रंग से होगा जल, ठीक है ना। और अंतरिक्ष अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है। और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि जल के कारण, ठीक है। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो ये होगा लाल, ठीक है ना। और जंगल को, पेड़ पौधा को हरा रंग से दिखाया जाता है, और बर्फीला क्षेत्र को, बर्फ को सफेद रंग से दिखाया जाता है, ठीक है। मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो इसका होगा बर्फ, बर्फ यानी हिमाच्छादित शिखर। और बताना है कि हेस्यूर विधि का, ठीक है ना, हेस्यूर विधि का खोज किसने किया था? ठीक है, तो इसका होगा लेहमान। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेहमान, हेस्यूर विधि का खोज किसने किया था? तो आंसर होगा लेहमान। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इसका होगा जलोढ़ी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, और भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला मिट्टी जलोढ़ी मिट्टी है, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाने वाला मिट्टी, सर्वाधिक विस्तार है काली मिट्टी का। और याद रखना है कि काला मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रेगुल मिट्टी। काला मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को खादर बांगर मिट्टी कहते हैं, और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। इतना आप लोग को जानना है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का बता दिया, रेगुल। क्या है? रेगुल, काफी इंपॉर्टेंट। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो 2001 में था 19.27%, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हो गया 20.60%। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो अभी है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला है मेरा, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का उत्पादन तो वैसे घाटशिला में भी होता है, जादूगोरा में भी होता है, लेकिन प्रमुख जो है वह है जादूगोरा, ठीक है ना। जादूगोरा कहाँ है? झारखंड के सिंहभूमि जिला में है। कहाँ है? सिंहभूमि जिला में है और ये यूरेनियम के लिए फेमस है। और घाटशिला भी झारखंड में है, और ये यूरेनियम और तांबा दोनों के लिए फेमस है, ज़्यादा यूरेनियम के लिए, ठीक है ना। और झरिया जो है ये कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, और ये भी झारखंड में है। और डिगबोई जो है ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है, और ये आपका असम में है। सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन जो है डिगबोई असम में ही हुआ था, ठीक है ना, इतना जानना है। और कोलार के खान जो है वो कर्नाटक में है, सोना उत्पादन के लिए फेमस है, और कर्नाटक जो है लोहा उत्पादन के लिए भी फेमस है। आगे बढ़ते हैं, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तो वो है तारापुर परमाणु विद्युत गिरी, और ये मेरा कहाँ पर है? ये मेरा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। ये मेरा महाराष्ट्र में स्थित है। त्रांबे विद्युत संयंत्र भी, परमाणु विद्युत गिरी भी महाराष्ट्र में स्थित है। और कल्पक्कम विद्युत गिरी यह मेरा तमिलनाडु में स्थित है। तारापुर परमाणु विद्युत गिरी, इसका उत्पादन क्षमता है 200 मेगावाट, ठीक है ना। और ये मेरा तमिलनाडु में है। नरोरा परमाणु विद्युत गिरा, यह मेरा कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और कैगा ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कैगा कर्नाटक में है। और राणा प्रताप परमाणु विद्युत गिरा ये मेरा महाराष्ट्र में होगा, ठीक है ना। राणा प्रताप के बारे में पूछेगा, सॉरी राजस्थान में होगा, राणा प्रताप के बारे में पूछेगा तो। आगे बढ़ते हैं, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र मेरा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई? तो पंचायती राज संस्था में। बताए थे पंचायती राज व्यवस्था से प्रथम शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान के नरौला जिले में किया गया है। कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1967 ईस्वी में किया गया है। किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया है। और किसवें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। और कब किया गया? और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, ठीक है ना, सॉरी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में अपनाया गया था, लेकिन हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति के बारे में बोला, सांप्रदायिक दंगा जो होता है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इस बताना है कौन सही है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। हाँ, जब कोई बात करने लगता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, और तो उसके कारण क्या होता है? सांप्रदायिक दंगा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये नंबर मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, सतह में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? याद रखना, ये बेल्जियम में। कहाँ विकसित की गई? बेल्जियम में। सतह में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली जो बेस्ट प्रणाली है वो बेल्जियम में विकसित किया गया है। बेल्जियम में सतह की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? तो वहाँ पर क्या था? संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर। भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन सर्वप्रथम बेल्जियम में अपनाया था। बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाता है, ठीक है ना।
तो ये होगा बेल्जियम के लिए, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका जो है भारत के आज़ाद के 1 साल बाद यानी 1948 में आज़ाद हुआ था। और श्रीलंका में जो है सिंगली जाति, ठीक है ना, सिंगली भाषा बोली जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है सिंगली। अब बताओ एक क्वेश्चन और कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो वो रहते हैं उत्तरी पूर्वी प्रांत में। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल का आशय, राजनीतिक दल का आशय क्या? व्यक्तियों के समूह को राजनीतिक दल का कहा जाता है, ठीक है ना। ये नहीं कि अफसरों को समूह को राजनीतिक दल कहा जाएगा, ठीक है ना। व्यक्तियों के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को अधिकता रहती है? देखो, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्तिगत मतलब कोई खास व्यक्ति पूर्वाग्रह है तो पहले फैसला कर देता है। तो ये होता है लोकतांत्रिक में नहीं। लोकतांत्रिक में तो वहाँ पर संसद में बहस होता है। ये होगा गैर लोकतांत्रिक। आगे बढ़ते, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो इसका सही आधार क्या है? इसके देखो ये भी सही, लेकिन ज़्यादा होगा ये वाला विविधताओं का साम्राज्य। लोकतंत्र में क्या होता है? कोई भी कितनों भी विविधता हो, सब समान रूप से साम्राज्य करता है, शासन करता है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग? भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है, ठीक है ना। पहला है व्यवस्थापिका जो कानून को बनाता है, दूसरा है न्यायपालिका जो कानून के आधार पर न्याय करता है, और तीसरा है कार्यपालिका जो कानून के आधार पर कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो बताओ निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो निम्नलिखित में ब्रिटेन, अमेरिका, भारत तीनों लोकतांत्रिक देश है। ब्रिटेन में जो है यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ही, संसद ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। अमेरिका में जो है केंद्र सरकार ने संसद और राज्य सरकार दोनों को बराबर पावर दिया जाता है। और भारत में केंद्र सरकार मजबूत है, राज्य को थोड़ा कम पावर दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम होगा मुद्रा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है भारत में। और इसी के अंदर उसको बजट पेश करना होता है। आगे अब हम दोस्त, बारिश हो रहा है और अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, रात का टाइम हो रहा है, 3 बज रहा है और हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। और बारिश भी हो रहा है। भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है, भारतीय उपभोक्ता जो है वो जागरूक नहीं है, ठीक है ना। वो क्या है? निष्क्रिय है। क्या है? निष्क्रिय है, उतना जागरूक नहीं है। बताओ, अब क्वेश्चन पूछते हैं, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताए थे 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिनियम कब लाया गया? तो 1986 ईस्वी को उपभोक्ता अधिनियम लाया गया है। अच्छा बताओ, उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए कितने रुपये की जरूरत पड़ता है? तो 1 भी रुपये की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और बताओ, उपभोक्ता टोल फ्री नंबर कितना है? तो 1811 4000, ठीक है ना। आगे बताओ, WTO विस्तारित रूप है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी होता है विश्व व्यापार संगठन, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा। और WHO का मुख्यालय भी है जेनेवा, और WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। आगे बढ़ते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो कहलाता है विकसित देश, और जिसका कम होगा वो कहलाएगा विकसित देश, और जिसका बीच में होगा, ये दोनों के बीच में, वो कहलाएगा अर्धविकसित यानी विकासशील देश। और भारत एक विकासशील देश है। और भारत का अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिहार को अति पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है ना। और बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और एक होता है बीमारू। क्या होता है? बीमारू राज्य में कौन आता है? तो बीमारू में BI से बिहार भी आता है, में से मध्य प्रदेश भी आता है, R से राजस्थान भी आता है, U से उड़ीसा भी आता है बीमारू राज्य में, ठीक है ना। आगे बढ़ता है। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आप लोग को बुक में दिया गया संसार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन। लेकिन अभी तो मोबाइल हो गया, लेकिन जो बुक में है सार्वजनिक टेलीफोन, तो आप लोग को यही सही करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कृषि सुखाड़ होता है? तो सिंपल सी बात है, कृषि सुखाड़ कब होगा? जब जल के अभाव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है? सिंपल सी बात है, बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसका होगा? तो फसल का भी होगा, भवन का भी होगा, पशु का भी होगा। बाढ़ आएगा तो किसी को नहीं देखता, सभी को हानि पहुंचाता है, तो होगा इनमें से सभी। भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है?
तो वो कहा जाता है अभिकेंद्र, या कभी 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 लिखा जाता है अधिकेंद्र लिखा रहता है, ठीक है ना। अब भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है। और भूकंप को किसमें मापा जाता है? तो मापा जाता है रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। अगर कोई मालवा के अंदर व्यक्ति दब गया तो उसको पता लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? तो उसको लगाया जाता है इंफ्रारेड कैमरा से लगाया जाता है। और भूकंप जो है 4 प्रकार का होता है। सबसे खतरनाक भूकंप जो होता है वो होता है एल होता है। क्या होता है? एल टाइप का भूकंप जो सबसे खतरनाक होता है। और पृथ्वी के सतह पर जो सबसे पहला भूकंप पहुंचता है वो होता है पी टाइप का। क्या होता है? पी टाइप का, ठीक है ना, ये याद रखना है। और अब रात का 3 बज रहा है, हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे थे, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा था, आप लोग का भी फर्ज बनता है, जिम्मेवारी होता है कि वीडियो को शेयर करें काफ़ी अधिक अपने दोस्तों में, और फेसबुक पेज पर हो सकता है फेसबुक पेज पर भी शेयर करें, ठीक है। और जितना हो सके मेरी मदद करें, क्योंकि 1 साल के अंदर हमको 4000 घंटा टाइम पुराना है, 10,000 व्यूवर्स पुराना और 1000 सब्सक्राइबर पुराना है, सब तभी मेरा चैनल ग्रो करेगा। वह अन्यथा 1 साल के बाद मेरा चैनल बंद हो जाएगा। चलो आज इतना ही रखते हैं। बताएं आप लोग को दोस्त वीडियो कैसा लगा है, और कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई करें और परीक्षा में अच्छा नंबर लाएं। थैंक्स।